Pitroda's remarks have put the Congress party in the dock once again. Congress's overseas chairman has given fresh ammunition to the BJP, this time by lauding the US's inheritance policy. Praising the US policy, Pitroda suggested that 55% of a person's wealth should be taken away by the government after his or her death and redistributed to the public. Now, the BJP came down heavily on the Congress, slamming their wealth tax push vow by Sam Pitroda. The Saffron Party called it organized loot and legalized plunder by the Congress party. The Congress, though, distanced itself from Pitroda's statement, calling it his personal view. The Grand Old Party stated that his words were being twisted only to divert attention away from real and pressing issues. Even Pitroda backtracked from his remark, calling it his own view and not reflective of the party's policy. Nothing wrong in being rich, nothing wrong in accumulating wealth, but to what point? Let me tell you, in America, there is an inheritance tax. So if, let's say, one has $100 million worth of wealth, and when he dies, he can only transfer probably 45% to his children. 55% is grabbed by government. Now, that's an interesting law. It says, you in your generation made wealth. You are leaving now. You must leave your wealth for public. कांग्रेस पार्टी सैम पित्रोड़ा के बयान के बाद कंप्लीटली एक्सपोज हो गई है। इनके मन में छुपी हुई मनसा क्या है, आज बाहर आ गया है। इसका कॉग्निजेंस, इसका संज्ञान देश की जनता ने लेना चाहिए और कांग्रेस पार्टी अगर ये नहीं करना चाहती तो अपने मैनिफेस्टो से सर्वे की बात को विड्रॉ करना चाहिए, ये घोषित करना चाहिए। हमारी प्रायोरिटी माइनॉरिटी नहीं है, हमारी प्रायोरिटी गरीब है। एक वर्ग की वोट लेने के लिए, ताकि वो वर्ग की वोट बटे ना, अलग अलग पार्टियों में ना जाए, एक मुश्ता वो वोट जो है तुष्टीकरण कर रहे हैं ताकि हमें मिल जाए। और इस हद तक वो तुष्टीकरण कर रहे हैं कि साधारण भारतीय की जमीन जायदाद छीन रहे हैं, आदि धन दौलत छीन रहे हैं। तुम्हारा अगर 2 सोने की चूड़ियां तो एक कांग्रेस ले जाएगी, अगर तुम्हारे पास 2 रेडियां हैं तो एक रेडी कांग्रेस ले जाएगी, अगर आपके पास 2 ऑटो हैं तो एक ऑटो कांग्रेस ले जाएगी। क्या ये देश के लोग कभी बर्दाश्त करेंगे? आपको कांग्रेस के लोगों को जवाब देना होगा, भारत के लोगों को जागना होगा और राहुल गांधी को मुंह तोड़ जवाब देना होगा। सैम पित्रोदा का जो बयान है, वास्तव में ये कांग्रेस पार्टी की जो अंदरूनी रणनीति है उसका हिस्सा है। मुझे लगता है ऐसे समय में बयान आया है जब देश में इस बात की चर्चा चल रही है कि कांग्रेस पार्टी लोगों की गहनों की, संपत्ति की जांच कराकर उस पर कब्जा करेगी, उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगी और ऐसे लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करेगी जिन लोगों ने हमेशा हिंदुस्तान को तबाह करने का काम किया है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं और देश की जनता आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी को इसका खामियाजा जरूर भुगताएगी। इस देश में नई प्रथा आ रही है, संविधान को खत्म करने की कोशिश ये हमारे कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। आम लोग जो खून पसीने से अपनी संपत्ति और अपना सोना, अपना घर, अपना बार बनाते हैं, मुझे लगता है ये सब चीजों में कांग्रेस जिस तरीके से पेश कर रही है कि हुकुमशाही आने वाले समय में वो कांग्रेस और राहुल गांधी जी करेंगे। ये कितना भी कुछ बोल लें, पर जब तक मोदी है तो मुमकिन है, और ऐसा कोई भी सामान्य व्यक्ति का ना ही प्रॉपर्टी काउंट होगी, ना ही सोना काउंट होगा, ना ही उनके जितने एसेट है उनकी जिंदगी में उन्होंने खून पसीने से कमाए, एक को भी धक्का हमारे मोदी जी नहीं लगने देंगे। I think what Mr. Sam Pitroda is trying to say is that the wealth of the distribution of wealth should be equitable, and the current regime is more concerned about concentrating wealth in a couple of industrialists' hands, whereas we are concerned about distributing wealth to the marginalized people of the society, irrespective of their caste or community. The idea is to empower people at the bottom of the pyramid to ensure that we have a equitable society, both socially and economically. So the BJP is just trying to make this a poll issue by bringing it to about one community.